आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। ये है नीताबेन दंतानी और उनका बेटा। इनके पति की मृत्यु कुछ समय पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। इसके चलते इनकी घर की हालत बहुत खराब है। न तो इनका घर सही से बना हुआ है, न रसोई है और न ही शौचालय। बारिश के दिनों में टिन से पानी घर में गिरता रहता है, जिस वजह से इनका जीना बहुत कठिन हो जाता है। नीताबेन को एक बीमारी भी है, इसकी वजह से वे कोई काम भी नहीं कर सकती। घर को चलाने के लिए नीताबेन कूड़ा प्लास्टिक बीनकर अपने घर का खर्चा चलाती हैं। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम नीताबेन के लिए इस प्रकार मददगार साबित हुई। आइए दर्शक को जानते हैं, नीताबेन के कैसे अन्नपूर्ण मुहिम उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी की किरण लेके आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर त्विषा रिपोर्टिंग फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। दर्शकों, भारत देश की वर्तमान परिस्थिति की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में 23 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे के स्तर में गिने जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे के स्तर में माने आते हैं। और हर रोज भारत देश में 20 से भी ज्यादा लोग भूख के कारण मर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, स्कूल का मुंह तक उन्होंने नहीं देखा है। और ऐसी कई माएँ हैं जिन्होंने अपनी गोद उजड़ती हुई देखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सही वक्त आने पर ना दवाइयाँ मिल पाई, ना छत मिल पाई, ना कोई सहारा मिल पाया। दर्शकों, अभी हम मौजूद है गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तहसील के एक सातेज नामक गाँव में, जहाँ पर एक गरीब परिवार है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में उनके मार्गदर्शन के चलते हुए एक मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में गरीब परिवारों को राशन सामग्री प्राप्त की जाती है। गरीब परिवारों को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी हम मौजूद है सातेज गाँव में। हमें सूचना मिली है कि सातेज गाँव में एक गरीब परिवार है जिसके मुखिया का नाम है नीताबेन दंतानी। उनके परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके उपलक्ष्य में राशन सामग्री के साथ साथ और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने वाली है। तो अभी हम मौजूद है सातेज गांव में और यहाँ पर हम उनके परिवार की ओर चलेंगे, उनके परिवार की रूबरू स्थिति से आपको वाकिफ करवाएंगे और अभी की उनकी परिस्थिति क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और ये आगे जाके कब तक चलेगी, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम जो नीताबेन दंतानी है उनके घर की ओर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो उनकी घर की जो वास्तविक स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। अभी हम उनकी घर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उनके घर में किस प्रकार की अभी सुविधाएं हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका घर यहाँ पे है स्थित और यहाँ पे ऊपर छत की ओर अगर आप नजर डालोगे तो दिखेगा कि यहाँ पे पक्की छत नहीं है, पतरे डाले गए हैं और शायद बारिश के मौसम में हो सके तो छत से पानी भी गिरता हो। अभी अंदर घर के अंदर और चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो घर की स्थिति बहुत नाजुक लग रही है। अभी अंदर आपको और चलकर दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो घर पे पक्का कलर भी नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अंधेरा है, यहाँ पे लाइटिंग की भी कोई सुविधा नहीं है। घर की स्थिति आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कुछ सामान उनका है। यहाँ पे कुछ प्याज रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ बर्तन हैं, कुछ कुछ जरूरत की जो चीजें हैं वही है उनके घर में। यहाँ पर ना ही हमें कोई सगड़ी दिखी है, ना ही गैस सिलेंडर दिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो उनके घर की स्थिति कैसी है। दर्शकों, अभी यहाँ पे बाहर की ओर आते ही यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीताबेन है उनके पति की तस्वीर है जिनका कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। और यहाँ पर घर की परिस्थिति भी आप देख सकते हो।
ऊपर छत पे भी ऐसा लग रहा हो कि जैसे बारिश के मौसम में यहाँ पे छत में से पानी टपकता हो, ऐसा दिख ही रहा है। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उनका किचन है, उसकी स्थिति भी कैसी है वहां पर अंदर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चूल्हा लगा हुआ है, उनके पास कोई गैस सिलेंडर नहीं है, कोई सगड़ी नहीं है, चूल्हे पे वो अपना खाना पकाते हैं। तो अभी हम जो नीता बहन है उनसे बातचीत करेंगे। उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में ही बातचीत करेंगे। नमस्कार બેન। નમસ્કાર બેન. બેન, તમે તમારા અત્યારે પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છો? અત્યારે તમે 2 જ જણ છો? 2 જણા છીએ. તમારા પતિ પતિ મરી ગયા. અવસાન થયું છે એમનું? હો. બરાબર. તો તમે અત્યારે તમારા ઘરનું ગુજરાન કઈ રીતે ચલાવો છો? હું જતા કશું ચાલતું નહીં, કામ બામ કશું મળતું નહીં, તમે કોઈ કામે નથી જતા? કશે નહીં જતી રહી. શરીર હાવ નહીં, મારું ફફડાટ બહુ મળે. શરીરમાં શું તકલીફ છે તમારે? શરીરમાં કશું તકલીફ નહીં બેન, ખાલી ફફડાટ મળે, થોડું માથાનું દુખ છે. બેન, અત્યારે સંત રામપાજી મહારાજજી અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે અને અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહેતમાં તમને અત્યારે બધી રાશનની સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, તમને કપડાં પણ આપવામાં આવશે, ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. તો એ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? દુઃખનું કહીએ બેન આવીએ કે આમાં કશું હા નહીં. આમાં અત્યારે પસ્તી છે, છોકરાને ભણાવીએ, ઘરનું કશું ગમતું નહીં, ત્યાં આડાવડા ફરીએ, બેહીએ, કોઈને કહે બેહવા ઉઠવા જઈએ. પણ તમે આ છોકરાને ભણાવો છો તેના સ્કૂલમાં ફી હશે ને? હવે એને સ્કૂલમાં જાય ભણવા, તો તમે ફી પૂરી પાડી શકો છો એના? નહીં પાડી શકતી, સરકારમાં મેળવ્યો. બરાબર. એના સ્કૂલની અંદર એના બધી સુવિધાઓ મળે છે? એને પૈસા લઈ લે બહાર, મતલબ ચોપડા ને બધું મળે છે? તમે લાવવું પડે છે? પૈસા લે, પૈસા લે છે એ લોકો? પૈસા લે બહાર 800 રૂપિયા લે. બરાબર. તો અત્યારે તમને સંત રામપાજી મહારાજજીના સાનિધ્યમાં આ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે એના ઉપલક્ષમાં બધી સાધન સામગ્રી પૂરી પાડવામાં આવશે. તમારા જે બી જરૂરિયાત છે એ બધી જ વસ્તુ તમને આપવામાં આવશે. તો તમે એ વિશે શું કહેવા માંગો છો? હા, કીધું એ જ બધું કહેવાનું. તો એનું ખાશું પડી દઈશું, અમે એનું ખાશું પીશું, ભગવાન નામ દઈને પડી દઈશું. दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि जो नीता बहन है उन्होंने हमें बताया और वो अभी सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रय जी रहे हैं और उनके शरीर में कुछ तकलीफ होने की वजह से, शारीरिक तकलीफ है, उसकी वजह से वो पहले काम पे जाते थे लेकिन अभी काम पे भी नहीं जा सकते, तो उनका गुजारा भी नहीं चल पा रहा है. और उनका बेटा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और उसके बेटे के कुछ 800 रुपये चौपड़े के और जो पुस्तकें आती है उसके 800 रुपये फी है, वो भी वो उपलब्ध नहीं करा पा रही है. तो उनकी परिस्थिति अभी बहुत नाजुक है. अभी उनको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके उपलक्ष्य में उनको जो भी राशन दिया जाएगा, जो भी कपड़े वगैरह दिया जाएगा, उससे उनको बहुत खुशी है और वो मानते हैं कि अभी हम भगवान के भरोसे ही जी रहे हैं और भगवान ही हमारे घर पे आए हुए हैं. अभी आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे नीता बहन को जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने वाली है वो सारी चीज़ों के बारे में चीज़ें यहाँ पर सारी रखी गई है. एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे रख रहे हैं. अभी आपको विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे भी कि यहाँ पे दिखने में आ रहा है कि कुछ 15 से 20 जैसी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी जा रही है. अभी आपको विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है. दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाटा नमक 1 किलो इनको दिया जा रहा है. टाटा चाय है 250 ग्राम, हल्दी है 150 ग्राम, चीनी 2 किलो है. यहाँ पर कपड़े धोने का साबुन 1 किलो है, नहाने के साबुन 4 पीस है, कपड़े धोने का सर्फ भी है 500 ग्राम. फिर यहाँ पर चना दाल है 500 ग्राम, पीली मूंग की दाल है 500 ग्राम, काले चने 500 ग्राम, सरसों का तेल 1 लीटर है. यहाँ पे फिर अचार भी उनको मिल रहा है 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम, जीरा है 150 ग्राम, सूखा दूध इनको दिया जा रहा है 500 ग्राम. फिर यहाँ पे बाजू में हरी मूंग दाल 500 ग्राम. फिर यहाँ पर चावल उनको 5 किलो दिए जा रहे हैं. फिर आगे प्याज 5 किलो यहाँ पे दी जा रही है. आगे यहाँ पे आलू भी है 5 किलो और यहाँ पे आटा इनको 15 किलोग्राम दिया जा रहा है. ये सारी राशन सामग्री उनको प्रदान की जा रही है. उसके साथ साथ यहाँ पर बाजू में कुछ और चीज़ें भी रखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर बच्चे के लिए सॉक्स और शूज़ रखे गए हैं. यहाँ पर बहन के लिए चप्पल की सुविधा है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर टी शर्ट रखी गई है, 2 जोड़ी कपड़े हैं बच्चे के लिए और यहाँ पर बहन के लिए 2 जोड़ी साड़ी भी है. यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 2 साड़ियाँ हैं उनके लिए. यहाँ पर फिर टुवाल भी 2 पीस, यहाँ पे 2 टुवाल भी यहाँ पे रखे गए हैं. और यहाँ पे उसके साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर बच्चे के लिए स्कूल बैग भी दिया जा रहा है और उसके साथ साथ एक कंपास बॉक्स भी यहाँ पे दिया जा रहा है.
और साथ साथ में यहाँ पे एक बाल्टी और टब, 2 चीज़ें यहाँ पे उनको दी जा रही है। तो ये सारी जितनी भी सामग्री है, सभी सामग्री ये नीता बहन के परिवार को यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो यहाँ पे आपने देखा ये सारी सुविधा उनको उपलब्ध कराई जा रही है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, यहाँ पर ये परिवार को सारी सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो अभी ये बहन के विचार हम सुनते हैं। નમસ્કાર બેન, અત્યારે તમને જેટલી પણ સામગ્રીની જરૂર હતી એ બધી સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, તો તમે એ વિશે શું કહેવા માંગો છો? અમે આઈકન આ વસ્તુ આલ્યું તે અમે એના પર ખાઈ બેસ્યું, પછી ત્યાં જશું ને માગવા બાગવા ચાઈ નહીં જવાનું. અચ્છા, તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારું શું કહેવું છે? એમને તમને આ બધી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ છે, તો એમના વિશે તમારું શું કહેવું છે? ભગવાન પરોસે બધું આવ્યું, ભગવાન રામપાલજી મહારાજનું પરોસે આવ્યું. તમે ખુશ છો આ બધી વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થઈ? खुद दर्शकों, इनका कहना है कि उनको जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है वो उनके लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम इस मुहिम के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? भरत दास। सर जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो उस मुहिम के पीछे का उद्देश्य क्या है? मुहिम के पीछे का उद्देश्य एक ही है बहन कि संत रामपाल जी का कहना है कि ये धरती पे कोई भी बच्चा भगवान का भूखा नहीं सोना चाहिए, और गरीबों के लिए गुरु जी ने ये मुहिम चलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, गुरु जी का एक ही उद्देश्य है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी लिए गुरु जी ने ये मुहिम चलाई है। तो सर जी, यहाँ पर तो देखने में आ रहा है कि ये जितनी भी सामग्री इनको उपलब्ध कराई जा रही है वो तो कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर आगे का क्या? आगे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? हाँ, आगे इनको जब तक हमारे गुरु जी का आदेश आएगा, और ये जो परिवार है, परिवार में कोई भी अगर व्यसन करता है तो ये सामग्री देना बंद हो जाएगा। और ये जब सामग्री पूरी हो जाएगी तो ये बहन जी को हम ये कार्ड दे रहे हैं। ये कार्ड पे सब नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ भी नंबर लिखे हैं और पीछे भी सब नंबर लिखे हुए। सामग्री जब पूरी होगी तो 2 दिन पहले बहन हमको फोन करेंगे, हमारे सेवादार गुरु जी के आदेश से ये सब सेवा पूरी करेंगे। को यहाँ पर और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हो? प्रवीण दास नाम है, मैं गांधीनगर जिले से मानसा तहसील से आ रहा हूँ। सर जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? अभी बहन जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, कलयुग में सत्युग की शुरुआत। तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सत्युग की सचमुच शुरुआत कर रहे हैं। और क्योंकि उनके जो उद्देश्य है, जो हर व्यक्ति, कोई भी भारतवर्ष के अंदर जितने भी गरीब व्यक्ति है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ऊपर लिखा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी गरीब ना रहे, उनको जो भी सुविधा है वो सारी उसके उपलब्ध हो। उस विषय में संत रामपाल जी महाराज का ये मुहिम चल रही है, ये मुनिंदर धर्मात्श के तरफ से। नमस्ते सर जी, आपका क्या नाम है? नमस्ते, गज्जर उमेश नाम है मेरा। सर जी, यहाँ पर मैं आपसे परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो परिवार था उनकी पहले स्थिति क्या थी, और आपने क्या ये परिवार को आपने खोजा या ये लोग आपके पास मदद मांगने के लिए आए थे? एक्चुअली मैं आसपास में ही रहता हूँ। यहाँ पे मैं काफी टाइम से देख रहा था कि ये इकट्ठा सब प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने आके देखा, घर भी देखा, इसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी। तो जो लड़का भी अभी पढ़ रहा है वो ठीक से स्कूल में जाता है नहीं जाता है, यूनिफॉर्म ये वगैरह परचेस करने की भी वो नहीं थी। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो वो हिसाब से हमने जो परमात्मा की एक मुहिम चल रही है उनके तहत हमने जो भगत जी थे उनसे कांटेक्ट करके यहाँ पे हम बुलाया, और ये परमात्मा की दया से ये अभी दया हुई है उन परिवार पे कि उनको राशन पानी सब मिल जाएगा। दया कर रहे हैं बंदी छोड़। और ये राशन सामग्री जो उनको अभी दी गई है, अगर मान लो वो राशन सामग्री खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या उनको दूसरी बार ये सामग्री मिल पाएगी? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, कार्ड दिया हुआ है, जैसे 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, तो वो सेवा भी उपलब्ध हो जाएगी।
धन्यवाद सर। सत्य दर्शकों, यहाँ पर गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है। उनको हम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये परिवार को, नीता बहन के परिवार को ये जो सब साधन सामग्री, राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसके बारे में इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? विष्णु जी बलदेव जी ठाकुर, सर जी, आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे? सरपंच है, डेप्यूटी। अच्छा सर जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर ये नीता बहन के परिवार की, पहले तो आपको पता ही होगा परिस्थिति कैसी थी। आप पहले तो उसके बारे में हमें बताइए कि नीता बहन के घर की परिस्थिति पहले कैसी थी? पहले से ही परिस्थिति बहुत खराब थी। वो आजू बाजू में कचरा ये सब काम करके अपना घर चलाती थी। अच्छा, कचरा वो उठाने जाती थी। हाँ, तो सर जी, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको ये सारी सामग्रियाँ अभी जो दिखाई वो उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? ये बहुत अच्छा भगीरथ कार्य है। रामपाल जी महाराज का जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य है। सर जी, हमें सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे घर घर जाकर गरीब परिवारों को ढूंढ रहे हैं और जिनको भी जरूरियात है ना, उन लोगों को वो सारी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो और ऐसे भी और अनेक कार्य संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह है, नशा मुक्त समाज है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा ख्याल है रामपाल जी महाराज का। सर जी, यहाँ पे आप देख सकते हो बैनर पे भी लिखा है कलयुग को सतयुग बनाने की शुरुआत हो चुकी है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? अच्छा ही कार्य है ना, जो भक्ति में आ जाए सब तो अच्छा ही कार्य है। धन्यवाद सर। ओके सर, नमस्कार। जी महाराज जी के सानिध्य में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके उपलक्ष्य में उन्हें, उन बहन को एक कार्ड दिया गया है। उन कार्ड पर कुछ नंबर लिखे गए हैं। उन नंबरों के माध्यम से जो भी उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई है वो अभी के लिए ही है, और अभी मान लो ये सारी सामग्री खत्म हो जाती है तो ये सारी सामग्री दूसरी बार मंगवाने के लिए वो उन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी सामग्री फिर से वो पा सकते हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, चल रही है। और ऐसे में ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी, वास्तव में हमने देखा था कि सिर्फ गरीबों का भगवान ही होता है, लेकिन अभी ये चीज़ हमें वास्तव में साक्षर होती हुई नजर आ रही है कि सचमुच गरीब का भगवान ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ये जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत लाना चाहते हैं, ये जो उन्होंने एक नेक कार्य शुरू किया है, वो सचमुच में इस मानव समाज के लिए यथार्थ कार्य साबित होगा आगे जाकर, ऐसा लग रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में, उनके सानिध्य में ये मुहिम चल रही है। ये मुहिम भी हमें लग रहा है कि काफ़ी आगे जाएगी और समाज में इसका आगे जाके बहुत लोगों को इससे फायदे होने वाले हैं, ऐसा हमें अभी नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे नीता बहन जी के घर पे ये दूसरी बार क्या क्या सामग्री लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर, क्या नाम है आपका? कालूदास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो नीता बहन जी के घर पे जो राशन सामग्री लेके आए हुए हो, क्या ये दोबारा लेके आए हुए हो? हाँ, दोबारा लेके आए हुए। तो जो आप जो सामग्री लेके आए हुए, इसके लिए बहन जी का फ़ोन आया था आपके पास? हाँ, फोन आया था। बराबर, उनका फ़ोन आया था, तब आप ये लेके आए हुए हो। तो हम जानना चाहते हैं कि बहन जी के घर पे आप क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हो? परमात्मा की दया से ये जो सब कटिया में पड़ी सभी सामग्री है। दर्शकों, भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर खाट के ऊपर जो सामान रखा हुआ है वो हम लेके आए हुए हैं। सामने की साइड में देख पा रहे हैं 10 किलो आटा है, वहीं 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं, 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल हैं, साइड में वहीं काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, बेसन है और टाटा का नमक है। वहीं ऊपर टाटा की चाय है, एक सूखा दूध का पैकेट है, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, एक अचार का डब्बा है और 1 किलो ऑयल है। वहीं आप ऊपर देख पा रहे हैं एक तपेली है दूध गर्म करने के लिए, चकरा और बेलन है, रोटी सेकने के लिए तवा है। वहीं एक थाली के अंदर कुछ कटोरियाँ रखी हुई हैं, एक उसमें 2 चम्मच हैं और चिमटा है और एक चिमचा है और 2 गिलास हैं उसके अंदर। वहीं एक जाली भी रखी हुई है आटा छानने के लिए। यहीं एक डब्बा है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मसाले रखने के लिए। चाय छानने के लिए एक छोटी चलनी है और पानी छानने के लिए एक बड़ी चलनी है। तो आप ऊपर देख पा रहे हैं जो गैस की पूरी किट होती है वो यहाँ पर रखी हुई है। जो गैस का चूल्हा है वो है, लाइटर है और उसके बगल में एक सिलेंडर रखा हुआ है।
तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर जो दूसरी बार राशन सामग्री लेके आए हुए थे, उसी के साथ में घर की कुछ और भी जरूरतमंद की जो चीजें होती हैं वो भी लेकर आए हुए हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब